वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 618 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। प्रधान मध्याह्न रेखा अर्थात 0 डिग्री देशांतर कितने देशों से होकर गुजरती है, बताइए। 7, 10, 8 या 11। प्राइम मेरिडियन लाइन 8 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है अंटार्कटिका के अतिरिक्त 8 देशों से होकर गुजरती है। और ये रेखा जो है निम्नलिखित देशों से गुजरती है। कौन कौन से हैं वो? फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया, टोगो, घाना, माली और वर्किन फासो। ठीक है, 8 देशों से होकर। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा थंबनेल पर, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोरक्को हो जाएगा। ठीक है, मोरक्को से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की इकाई नहीं है? समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, दिन दिवस और मानक समय। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्ष है, चंद्रमास है, दिन दिवस है, मानक समय नहीं है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्ष हो गया, चंद्रमास हो गया, दिन दिवस समय की प्राकृतिक इकाइयाँ हैं। जबकि मानक समय क्या है? देखिए, दुनिया का मानक समय जो है प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है, इसलिए ऑड है वो सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा 3 स्टेटमेंट में। कर्क रेखा मैक्सिको, बहामा, मारिटानिया आदि देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, चिली, भारत से होकर गुजरती है। और आर्कटिक वृत्त नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि देशों से होकर गुजरता है। एलिमिनेट करो। मकर भारत से होकर कहाँ गुजरती है? गलत है स्टेटमेंट, भारत से तो कर्क गुजरती है 8 राज्यों से। तो 2-2 जहाँ है उसको हटा दीजिए, ये गया ये गया, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो दूसरा वाला सत्य हो गया, क्योंकि मकर रेखा जो है भारत से होकर नहीं गुजरती, भारत से तो कर्क गुजरती है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले देश ये हैं, मकर रेखा से ये हैं, और आर्कटिक वृत्त पे जो पढ़ते हैं वो ये हैं। ये पूछ ले जाते हैं स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। तो कर्क रेखा देखिए, मैक्सिको, बहामा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर 16 कंट्री हैं। लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। और मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील और फ्रेंच पॉलिनेशिया, न्यू कैलेडोनिया, फिजी और कुक द्वीप समूह भी हैं। आर्कटिक वृत्त की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का है, कनाडा है, डेनमार्क है यानी ग्रीनलैंड, और हो गया आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न की। बताइए, शुष्क पर्णपाती लगाएं या आर्द्र पर्णपाती लगाएं? उष्ण कटिबंधीय, सदाहरित तो है नहीं। सदाबहार तो कुछ ही, जैसे वेस्टर्न घाट में हो गया, अंडमान निकोबार में हो गए, कुछ पूर्वी, ठीक है, भारत में हो गए। तो सबसे ज़्यादा है भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उसके बाद दूसरा स्थान आता है आर्द्र पर्णपाती का। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है। ठीक है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण बता दीजिए क्या है? देखिए, जो पूर्वी हिमालय है वो भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट है। ठीक है, यही कारण है कि जो चीज़ पश्चिमी हिमालय में 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिल जाती है, वही पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध होती है। तो देखिए, हिमालय प्रदेश में वनस्पति उपलब्धता विविधता का मुख्य कारण है पूर्वी व पश्चिमी हिमालय की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, पूर्वी हिमालय का समुद्र व भूमध्य रेखा से अधिक नज़दीक होने के कारण यहाँ पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक तापमान पाया जाता है। ठीक
ठीक है। तो उच्च तापमान के कारण हिमरेखा जो है, हिमरेखा पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक ऊंचाई पर मिलती है। यही कारण है कि जो वनस्पति आपको पश्चिमी हिमालय में 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिल जाएगी, वही पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की या उससे अधिक की ऊंचाई पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक ही सुमेलित है। टीक के सामने जम्मू कश्मीर लिखा, देवदार के सामने मध्य प्रदेश, सुंदरी के सामने पश्चिम बंगाल, चंदन के सामने केरल। चलिए एलिमिनेट करते हैं। देखिए टीक या सागौन एक ही बात है, तो टीक या सागौन तो मध्य प्रदेश में मिलता है, पहला तो गलत हो गया। फिर अब देवदार के वृक्ष जो है हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में मिलते हैं, तो ये इससे जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, तो दूसरा भी गलत है। चंदन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, तो केरल हटा दीजिए, तो सुंदरी पश्चिम बंगाल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा इन्हीं सुंदरी वृक्षों के कारण कहलाता है वो। तो देखिए टीक या सागौन मध्य प्रदेश, मध्य भारत में पाए जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे। ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वनस्पति है टीक या सागौन। बात करें देवदार की, पाइन की, फड़ की, चीड़ की, ये आदि शीतोष्ण, आर्द्र शीतोष्ण टेंगा वनस्पतियाँ जिनका विस्तार है हिमालय क्षेत्रों में 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के मध्य। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सुंदरी जो है एक प्रमुख मैंग्रोव वनस्पति है। इसी के आधार पर ही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और बात करें चंदन की, तो कर्नाटक पूरे भारत में चंदन के लिए प्रसिद्ध है, केरल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। लंबी जड़ें और नुकीले कांटे अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पर, बताइए। पूर्वी ओडिशा, पूर्वोत्तर तमिलनाडु, शिवालिक क्षेत्र या पश्चिमी आंध्र प्रदेश, बताइए। देखिए तो पूर्वी ओडिशा तो वैसे भी कोस्टल है, ठीक है, तो ठीक ठाक वहाँ पे तो मतलब रेनफॉल भी मिल जाएगा, नमी भी मिल जाएगी, तो वहाँ ऐसे तो बन पाए नहीं जाएंगे। या पेड़ जिनकी लंबी जड़ें, और लंबी जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, ऐसी मिट्टी में जहाँ पर पानी का अभाव होता है। ठीक है, पानी की तलाश में मतलब लंबी हो जाती हैं वो, पानी की खोज में जो है दूर तक निकल जाती है मिट्टी के अंदर। तो यानी रेगिस्तानी वाला वो चाहिए इसके अंदर जलवायु, तो कहाँ मिलेगी वो, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। शिवालिक में भी जो है संकुबन हो जाएंगे। पूर्वोत्तर तमिलनाडु भी कोस्टल है, इसको भी हटा दीजिए। देखिए जो समुंदर से लगा है वहाँ तो लंबी जड़ें और नुकीले कांटे वाले पौधे तो हो ही नहीं सकते। पश्चिमी आंध्र प्रदेश का एरिया हो जाएगा, ठीक है, पानी की कमी वाला। तो देखिए जल अभाव में लंबे समय तक नमी को बनाए रखने के लिए लंबी जड़ें, नुकीले कांटे और वृक्षों का लघु स्वरूप आदि उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वनस्पतियों की विशेषताएं ये सब। देखिए इसके अंतर्गत हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिमी आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्र आते हैं। बबूल हो गया, नागफनी हो गई, खजूर, खेजड़ी, ठीक है, किक्कर हो गया, कैक्टस हो गया, ये सारे के सारे वृक्ष हैं कैसे, कंटीली वनस्पति, उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीली। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति नहीं है। जूनिफर हिमालय वनस्पति है, सिल्वर फर हिमालय, स्प्रूस है, बुरांस है, रोडोडेंड्रॉन है, महोगनी, रोजवुड, आबनूस, ये तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो देवदार का वृक्ष हो गया, भोजपत्र, बुरंस, चीड़, सिल्वर फर, स्प्रूस आदि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति है। बात करें महोगनी, रोजवुड, जंगली आम, आबनूस आदि, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। इनका विस्तार मिलता है आपको अंडमान निकोबार में, वेस्टर्न घाट में, केरला में, कर्नाटक में और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी, जैव विविधता कहाँ मिलेगी सबसे ज़्यादा, टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या शीतोष्ण वनों में। यहाँ मिलेगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिनको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं, जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और भारत में इस प्रकार की वनस्पतियों का विस्तार है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर, केरल में, कर्नाटक में, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
देखिए टुंड्रा क्षेत्र जो है अत्यधिक निम्न होने के कारण वनस्पति विहीन होते हैं, अतः यहाँ जैव विविधता न्यूनतम होती है। 10वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो सागौन या टीक आपको मिलेगा मध्य भारत में, यानी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और इनमें सबसे ज़्यादा देखो तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य भारत में भारत का सर्वाधिक सागौन वृक्ष वाला राज्य है, ठीक है, मध्य प्रदेश। देखिए सागौन का वैज्ञानिक नाम है सागौन का वैज्ञानिक यानी बोटेनिकल नाम है टेक्टोना ग्रेडाई, और ये 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में सागौन का केंद्रण मुख्यतः होशंगाबाद, पन्ना, छतरपुर, सागर जिलों में है। बोरी घाटी होशंगाबाद से देश का सर्वोत्तम किस्म का सागौन प्राप्त किया जाता है। बोरी घाटी यानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का बोरी घाटी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न की कई बार, और इसका उत्तर हो जाएगा देवदार। तो देखिए 1500 यानी 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष से जो है लीसा प्राप्त होता है, जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है। एसएससी बैंक में कई बार पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न। देखिए ब्लू पाइन और स्प्रूस की बात करें तो ये 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे आपको, और इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर जाइएगा तो अल्पाइन वन और चरागा पाए जाते हैं, और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर आपको मिलेगा, जूनिपर मिलेगा, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हिमालय पर्वत प्रदेश जातीय विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, और इस समृद्धता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है? बताइए। यहाँ मनुष्यों का हस्तक्षेप कम है। मनुष्य तो हर जगह घुस गया है, गलत है स्टेटमेंट। इस क्षेत्र में देश विदेशज तथा आक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं, ये भी गलत है। ये सही हो जाएगा अभी। यहाँ विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का संगम है। तो देखिए विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का संगम होने के कारण हिमालय पर्वत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, और वर्षा की पर्याप्त मात्रा, अनुकूल तापमान, मानव का सीमित हस्तक्षेप और विदेशज प्रजातियों का अभाव आदि, ये सारे भी हिमालय क्षेत्र में उच्च जैव विविधता के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत वन है। उत्तर वही है, पूछने का तरीका अलग है, ठीक है, ऑप्शन थोड़े अलग हैं। तो पतझड़ वन है, पतझड़ यानी पर्णपाती पत्ते गिराने वाले, तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, और इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। पर्णपाती वनों को वर्षा की मात्रा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। भारत में सबसे ज़्यादा कौन से? शुष्क पर्णपाती, उसके बाद आर्द्र पर्णपाती। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रित रूप है? सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रित रूप कौन सा हो जाएगा? अर्ध सदाबहार हो जाएगा, ठीक है। तो अर्ध सदाबहार वन पर्णपाती वन और सदाबहार वनों का मिश्रित रूप है। इन वनों का विस्तार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, और इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं साइबर, होल्क और केल, ठीक है। केल है, केला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है, अंतिम प्रश्न है ये। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियों में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, और मास वे लाइकेन टुंड्रा वनस्पतियों के उदाहरण है। एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। निम्नलिखित में से असत्य नहीं बल्कि सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो डी है इसका आंसर। उपरोक्त सभी कथन सही है। नहीं, सही है, सही है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हुई है, क्योंकि असत्य कथन पूछा तो अपना फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, और एक चौथा ऑप्शन ये भी तो है, उपरोक्त सभी सत्य है, मतलब कोई भी गलत नहीं है, तो सही है, फिर डी सही है।
चलिए, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है और औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है? 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। देखिए, कंटीली वनस्पतियों के कांटे प्राकृतिक रूप से पानी की क्षति को रोकते हैं और अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पतियाँ जैसे कि मॉस, फिर लाइकेन आदि पाई जाती है। और मरुस्थलीय जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, एक तो हाइट कम होती है उनकी, ऊपर से जो वैक्सी लीव होती हैं, तेलीय पत्तियां होती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो ही ना, और वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पानी की खपत ही नहीं होगी। ठीक है, मोमी पर्ण वाली पत्तियां होती हैं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं स्टेटमेंट बनाकर। तो 15 प्रश्न थे ये इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।